जय श्री सीताराम। मंगल देवता मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और धनु राशि में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। कब धनु राशि में प्रवेश करेंगे? तो 27 दिसंबर 2023 को मंगल महाराज धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक इन्होंने धनु राशि में ही रहना है। तो मंगल महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है, या फिर कहें धनु राशि में मंगल देवता का जो गोचर है, यह आप सभी के लिए क्या रिजल्ट देने वाला है, कैसा होने वाला है, अलग अलग राशियों के आधार, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों के आधार पर ये कैसा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से मैं आपको यहाँ पर सारी बातें बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल तैयार रहिए और एक एक करके सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये जो राशिफल होते हैं, ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, ग्रहों के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं। तो आप यदि इस सप्ताह, इस माह या आने वाले किसी भी समय में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं, उसके बाद करें। लेकिन यदि आप रोजमर्रा का जैसे जीवन जी रहे हैं, डेली वेजेस का जीवन जी रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा नहीं सोच रहे, तब आपके लिए जो राशिफल होते हैं कारगर सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य में वृद्धि होने वाली है। हाँ जी, भाग्य में वृद्धि होने वाली है। भाग्य आपका और ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा स्मूथ होगा। देखिए, जब मैं कहता हूं भाग्य में वृद्धि, इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें तो उन्नति मिले, उसमें तो सफलता मिले। लेकिन पहले से किसी कार्य में आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, कोई वक्त आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो उन सारे कार्यों में भी आपको लाभ मिले। वो अटके हुए, वो रुके हुए कार्य यहाँ पर जाकर के पूरे हों। हाँ जी, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और मैं कहूँगा कि आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है। आगे तो आप इजीली बढ़ जाएंगे, भाग्य आपका साथ दे रहा है, बस मेहनत करना। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सभी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमारी गाड़ी चलती है या फिर साइकिल चलती है। या मानिए, साइकिल में एक पहिया होता है भाग्य का, एक पहिया होता है कर्म का, और जो पैडल होते हैं, है ना, वो हमारी मेहनत। ठीक है, तो हमने मेहनत की तो कर्म का पहिया चला। लेकिन अब भाग्य का पहिया छोटा सा है, भाग्य का पहिया पंचर है, भाग्य का पहिया बहुत बड़ा है, बहुत इजीली चल रहा है, तो वो आपको आपके कर्म में सफलता दिलवा देता है। लेकिन भाग्य का पहिया कहीं खराब है तो वो बिल्कुल आपको जिता नहीं पाता, आप कितनी भी फिर मेहनत कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके भाग्य का जो पहिया है, हाँ, भाग्य का पहिया आगे होता है, ये बात भी ध्यान रखिए, पीछे नहीं होता। कर्म ठीक है, आपको करना है। जैसे आप पैडल चलाते हैं तो पीछे का पहिया ही चलता है ना, पीछे का ही पहिया चलेगा। लेकिन भाग्य यदि अच्छा होगा तो आपके कर्म से आपको सही दिशा मिलती, क्योंकि भाग्य आपको दिशा भी तो दिखाएगा ना। इधर आप जो है हैंडल मोड़े, इधर मोड़े, तो दिशा भी तो सही होना चाहिए। तो भाग्य आपको दिशा भी दिखाता है और भाग्य का पहिया आपका साथ भी देता है। और कर्म का पहिया पीछे से उसको धकेलता है, उस भाग्य को धकेलता है आगे की तरफ। तो पूरी साइकिल चलती है, आपको लेकर के वो साइकिल जाती है आगे। तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देने वाला है, आपको सफल करने वाला है। ठीक है, अच्छा समय है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाणी की उग्रता बढ़ सकती है। हाँ जी, अपनी वाणी का ध्यान रखें, क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, पहली बात तो इसका ध्यान रखिए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि हो सकता है आप किसी को उसके भले के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि अरे ये मुझसे जलता है या जलती है, और उस बात को गलत ले लिया जाए, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखें। हालांकि धन, पैसे, आय, इनकम में बढ़ोतरी के योग हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा होने वाला है।
नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी लगना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जनवरी अगला साल, जो जनवरी का पूरा माह है इसमें मंगल धनु राशि में ही रहने वाले हैं। अब जनवरी का पूरा माह है, मतलब 27 तारीख को ये प्रवेश कर जाएंगे और जनवरी के पूरे माह में ये धनु राशि में रहेंगे। फिर 5 तारीख को, 5 फरवरी को ये धनु राशि से बाहर निकल जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे। तो पूरा अगले वर्ष का पूरा एक महीना, पहला जो महीना है वो ये धनु राशि में रहते हुए बिताएंगे। और क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी होती है तो एक हौसला मिलता है। तो यहां पर आपके लिए मैं ये कहूंगा कि आपकी शुरुआत धन के दृष्टिकोण से अच्छी होगी। यदि आप स्विच करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। बहुत अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। हाँ जी, आपके जो पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर है, आपके लाइफ पार्टनर है, यहाँ तक कि आपके कोई बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे भी आप लाभ लीजिए। उनसे आप लाभ लीजिए। वो किस प्रकार से आपको सलाह दें, उस सलाह को उस प्रकार से आप मानिए। देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा इस बात का। तो सलाह लेकर के काम कीजिए, मैं आपको इस समय कहूंगा। और खास तौर पर अपने पार्टनर से सलाह लेकर के काम कीजिए। आपकी उन्नति के योग है, आपकी सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है, धन में वृद्धि होने के योग है। जैसे मैंने वृषभ राशि के लिए कहा था कि धन में वृद्धि होगी, ऐसे ही आपके लिए भी, मिथुन राशि वालों के लिए भी कहूंगा कि धन में वृद्धि होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आती है। हाँ जी, तो धन में वृद्धि के योग हैं। आप धन में वृद्धि का मतलब सीधा सा ये होता है कि पहले तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन आपका जो है वो अच्छा चलेगा। भाई वो अच्छा चलेगा तो ही धन में वृद्धि होगी। हाँ, धन में वृद्धि आपके पैतृक संपत्ति से भी होती है, ये बात सही है। धन में वृद्धि आपके इन्वेस्टमेंट से भी कई बार होती है। जैसे आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट किया, शेयर मार्केट में पैसे लगाए, तो उससे आपको वृद्धि हो गई, तो इधर से भी होगी आपकी। लेकिन मुख्यतः आपका जो कैरियर है, मैं उसकी तरफ से ज्यादा बात कर रहा हूं। हालांकि आप यदि आपने जमीन लेकर के रखी तो जमीन का भाव इस बीच में ज्यादा बढ़ जाए, शेयर पे पैसा लगा के रखा था तो उसका भाव ज्यादा बढ़ जाए, या उस पे आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो अच्छा समय है, भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। मिथुन राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, अपने ना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये मंगल महाराज ने जो धनु राशि में अपना राशि परिवर्तन किया है, धनु राशि में प्रवेश किया है, आपके स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य को डावाडोल कर सकता है। इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। हाँ, एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, खर्चों का भी ध्यान रखना है। मतलब आप पैसा कहीं किसी को दे रहे हैं उधार, बिल्कुल सावधान हो जाइए, नहीं देना है। कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, नहीं करना है। जमीन वगैरह कुछ ले रहे हैं, तो अब देखो, यदि आप रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं रुक सकते हैं तो फिर सलाह लेकर के, जैसे कोई आपके 3 जनों से सलाह लीजिए। एक तो आपके अपने, जिनको आपके लॉस और आपके फायदे होने से फायदा मतलब खुशी होती है, और लॉस होने से दुख होता है, फायदा होने से खुशी होती है, एक उनसे सलाह लीजिए। दूसरा, आप सलाह लीजिए उन लोगों से जो उस क्षेत्र के माहिर लोग हैं। हाँ, उस क्षेत्र में जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है। और तीसरा, हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी आपको लेना चाहिए कि ये वक्त सही है या गलत है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये मैं जरूर कहूंगा। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय खराब नहीं है, आय प्रॉपर होगी, इनकम प्रॉपर होगी, आय होती रहेगी, आय बढ़ती रहेगी, आय का कोई चिंता नहीं है। स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो अब यात्राएं तो है, लेकिन अब स्वास्थ्य का और खर्चे का ध्यान रखना है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूं कि आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। अब आप पूछेंगे, कौन अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण नहीं करता? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बाप दादाओं पर पलते हैं। ऐसे तो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, राजनीति या किसी और क्षेत्र में भी मिल जाएंगे। तो तो ये भी एक चीज है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हमेशा ही हम अपनी बुद्धि लगाएं और उस बुद्धि से हमारा भाग्य आसान हो जाए, ऐसा नहीं होता। कई बार ये भी होता है ना कि हमने हमारी बुद्धि लगाई, हमने उसमें कर्म किया और हम फेल हो गए। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है। तो
अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण हमेशा नहीं होता, लेकिन ये जो माह है या फिर कहे कि मंगल देवता के जो राशि परिवर्तन है, इसमें मंगल देवता के धनु राशि में जो गोचर है, इसमें आप जो बुद्धि लगाएंगे, आप जो योजना बुद्धि लगाएंगे मतलब क्या है, जो योजना बनाएंगे, योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए, सोचिए मुझे ये करना है, ये करना चाहिए। आप जो योजना बनाएंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप जो योजना बनाएंगे उसमें आप जो है वो और ज्यादा, आपको और ज्यादा मजबूती मिलेगी, और ज्यादा आप सफल होंगे, और ज्यादा आपको रिटर्न्स उसमें देखने को मिलेंगे। चाहे वो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, गृहस्थ जीवन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जो भी हो, योजना बनाइए। योजनाओं का आपको यहाँ पर, सिंह राशि वालों, आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर याद रखिएगा कि प्लानिंग करने बैठ जाइए। हाँ, प्लानिंग को जमीन पर भी उतारना है ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी याद है, मैं अपनी भी बात बता, देखो हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। मुझ में भी कुछ एक कमी थी, भगवान की कृपा से वो अब खत्म हो गई। पहले मैं क्या करता था, जब बहुत बहुत छोटा था कहूँ, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, इसमें मैं पढ़ता था, तो मैं योजनाएं बहुत अच्छी बनाता था। मतलब प्लानिंग ऐसी बनाता था कि बिल्कुल कागज में भर देता था। इतने बजे ये, इतने बजे मैं दिनचर्या, इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, ऐसा ऐसा। ये इस सप्ताह ये चीज अचीव होना चाहिए, इस सप्ताह इस चीज को अचीव करना चाहिए, इस माह में इतने इतने समय में ये चीज अचीव हो जाना चाहिए। बड़ी बहुत बहुत बेहतरीन योजना बनाता था। यदि उस हिसाब से चल लिए तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये बात भी थी कि मैं चलता नहीं था। हाँ जी, चलता नहीं था। मतलब एक दो काम कर लिए, हद हो गई, बस हो गया, खत्म। उतना अनुशासित उस समय में होता नहीं था। तो ये उस प्रकार की स्थिति ना हो जाए कि हमने सोच तो लिया लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज आपको भी ध्यान रखना है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई भाग दौड़ यहाँ पर ज्यादा लगेगी। कन्या राशि वालों के लिए ये पीरियड थोड़ा सा कठिन हो सकता है। देखिए, मंगल महाराज कन्या कन्या राशि की किसकी राशि है? बुध महाराज की राशि। मंगल महाराज कौन है? ऑब्वियसली बुध महाराज के शत्रु ग्रह है। तो यदि बुध महाराज के शत्रु ग्रह है तो इन्होंने इस समय थोड़ी सी आपको तकलीफ देना है। धनु राशि में जाने पर भाग दौड़ करवाएंगे, डिले करवाएंगे, देरी करवाएंगे, वाद विवाद की स्थितियां पैदा करेंगे, मतभेदों की स्थितियां पैदा करेंगे। मैं ये भी कहूंगा आपसे कि ये आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। कोई कठिन या कोई ऐसी चीज नहीं सोचना चाहिए जो आपके लिए नहीं हो, मतलब आप समझ रहे हैं? ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जिसमें आप माहिर ना हो, या माहिर हो भी तो लेकिन आपको लगे कि फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने ये चीज सीख लिया, और फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैं इसको अब आजमाने जा रहा हूं या जा रही हूं, ये आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, इस माह में थोड़ा सा रुक जाइए। स्विच करना चाह रहे हैं जॉब, अभी जनवरी में मत कीजिए। जॉब ढूंढिए जरूर, जनवरी में स्विच मत कीजिए। हाँ, तो ये मैं आपसे जरूर एक बात कहूंगा। बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जनवरी में मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए आप फरवरी तक के समय के लिए, है ना? तो मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा, मेरी इस बात पर ध्यान रखिएगा। बाकी तो थोड़ा सा ये वक्त आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, घर परिवार में कहीं ना कहीं आपने जो बोला उसको गलत समझा जाए, गलत लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, यात्राओं के योग हैं, डिले, देरी हो सकती है आपके कार्य में। हालांकि जो रेगुलर इनकम हो रही है, जो आप नौकरी कर रहे होंगे, आप व्यवसाय कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आप जो रेगुलर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी, तो वहां पर भी आपको रेगुलर रिटर्न्स जो मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। मतलब बिजनेस में आपको रेगुलर कस्टमर्स आ रहे हैं, वो आते रहेंगे, उसमें कमी नहीं है। नौकरी में रेगुलर जो तनख्वाह आ रही है वो आती रहेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशनल भी आप होंगे तो रेगुलर पैसा आ रहा होगा, वो आते रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, कोई टेस्ट वगैरह होते रहते, जो रेगुलर अंक आपको मिलते रहते हैं वैसे होते रहेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रेगुलरली में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ नया करने जाएंगे तो डिले हो जाएगा, कुछ नया करने जाएंगे तो देरी हो सकती है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए तुला राशि वाले। और मतभेद का मतलब ये कि भाई किसी से अपने, देखो कहाँ मतभेद होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है।
मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मतभेद हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि खराब हो, हमेशा ही खराब हो। मतभेद ये ज़रूरी नहीं है, कई बार हमको मतभेद करना पड़ता है, कई बार हमको मतभेद ऑब्वियसली हमें हमारे मन को मारना पड़ता है, हमें घोट जाना पड़ता है उस चीज़ को। तो अब ये थोड़ा सा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है और समझना है, देखना है। तुला राशि वालों, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग है। हाँ जी, धन में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, है ना, तो इसके योग है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं, नौकरी में स्विच करना चाहते हैं स्विच कर सकते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, इस बीच में वो मिल सकता है। आपके बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। कई निवेश करते हैं, रिस्की निवेश, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। पहले से निवेश करके रखा था उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो धन के, आय के, इनकम के, पैसों के, प्रोफेशनल आपके स्टेटस के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, या नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं उस बात को गलत लिया जाए, गलत समझा जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इस गोचर में या माह जनवरी में हम कह सकते हैं मंगल महाराज की वजह से, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिए। बाकी तो कैरियर में अच्छा समय, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। और वृश्चिक राशि मंगल महाराज छोड़ करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन बन सकता है, गुस्सा बन सकता है ना, चिड़चिड़ापन आ सकता है आपके व्यक्तित्व में। तो इस चीज से जरा बचकर रहिएगा। हाँ, वृश्चिक के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई इसी राशि में मंगल महाराज प्रवेश कर रहे हैं। हाँ जी, धनु राशि में यदि मंगल महाराज प्रवेश कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, आपकी बुद्धि को और ज्यादा शार्प करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। आप जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन पे आप यदि चलते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपके अंदर ये एक भावना डेवलप हो जाएगी कि मुझे करना है मतलब करना है। हाँ जी, मुझे करना है मतलब करना है, मैं ये काम करके रहूंगा या करके रहूंगी, इस प्रकार की भावना डेवलप, मतलब एक आग आपके अंदर आ जाएगी, एक आग आएगी, एक चिंगारी आपके अंदर आ सकती है जिसमें मन ऐसा हो जाए कि नहीं मुझे ही करना है। मतलब या तो जिसको बोलते हैं ना धुन चढ़ जाना, है ना, तो वैसी स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। और ये अच्छी बात है, मतलब इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि ये आपको आगे बढ़ाएंगे, ये आपको कुछ दिलवाएंगे, ये आपको सफल करेगी, ये वाली जो बुद्धि है या मेंटल स्टेटस है। हाँ, तो अच्छा समय है, इसको अच्छा समय लेकर के चलिए। हाँ, मेहनत करना पड़ेगी, ये वक्त मेहनत लेगा आपसे। हो सकता है इस वक्त उतने रिटर्न्स ना मिले जो आपको लगता है कि मुझे मिल सकते हैं, लेकिन इस समय मेहनत की गई आने वाले वक्त में आपको अच्छा रिटर्न दिलवा देगी। ठीक है। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग है। हाँ जी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक बात ये, यात्राओं के योग है, दूसरी बात ये विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश गमन के भी योग हैं, या फिर फॉरेन में है और सेटलमेंट को लेकर के बड़ा परेशान है, चिंता कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं आया या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, गवर्नमेंट की कोई नीतियों को लेकर के परेशान है, तो ये माह उन परेशानियों को खत्म करेगा, कम करेगा, या जिनके इंतजार में आप हैं वो चीज़ आपको दिलवा देगा। तो एक बात ये है, यात्राओं के योग है। तो जैसा मैंने कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चे हो सकते हैं, आपके खर्चों पर थोड़ा संयम बरतें, लेकिन हाँ, जो आय हो रही है प्रॉपर होती रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन से प्रॉपरली आपकी इनकम होती रहेगी, मैं ये आपसे कह सकता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा इंतजार करने का समय है, लेकिन जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं उससे आपको लाभ भी मिल जाएगा। मतलब इंतजार करेंगे और फिर जिसका इंतजार कर रहे थे वो चीज आपको मिल जाए, ऐसा है। तो अच्छा वक्त है, मैं इसको ना अच्छा वक्त कहने वाला हूँ, उपलब्धि कारक वक्त कहने वाला हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन में खुशी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा, यात्राओं के योग है, जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, आप चाहे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं कहीं बाहर, तो वो उस डॉक्टर से आपको लाभ मिल जाए। आप चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं स्कूल कॉलेज कुछ देखने जा रहे हैं, वहां पर आपको लाभ मिल जाए। आप चाहे नौकरी लगने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस की डील, जो भी आप करने जा रहे हैं, इवन एंजॉय करने जा रहे हैं परिवार के साथ, उसका लाभ मिलेगा आपको, है ना भाई। एंजॉय करना, परिवार के साथ जाना, एंजॉय करना, ये भी बहुत जरूरी है।
हाँ जी, परिवार के साथ जाना, एंजॉय करना, घूमना फिरना बहुत 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 ज़रूरी है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो हाँ, बिल्कुल जाइए। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ पारिवारिक प्रेम भी बना रहे। ओवरऑल हम ये चीज़ भूल ही जाते हैं कि हम जिसके लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, जिसके लिए कमा रहे हैं, वो ओवरऑल हमारा परिवार ही तो है। हम कमा किसके लिए रहे हैं, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। इसका ध्यान रखिए। अम, कुंभ राशि, यात्राओं के लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, हाँ, उन्नति मिलेगी। तो अच्छा समय, ये समय अच्छा है। आप बिल्कुल इसका लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, आगे बढ़िए। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, धन में वृद्धि हो, आम, उन्नति हो, यात्राओं यात्राएं हो। हाँ, तो यात्रा के योग भी हैं और जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लगभग लगभग कुंभ राशि मीन राशि दोनों का एक ही राशिफल आप इसे मानिए। कुंभ राशि और मीन राशि का लगभग एक ही राशिफल है ये, कि खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं, आगे बढ़ाने के योग हैं। आप जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे थे उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसे योग है। धन में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, धन में वृद्धि मिलेगी, आय में वृद्धि मिलेगी और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये कुंभ राशि और मीन राशि दोनों का एक ही राशिफल आप समझिए इसको। हाँ, तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सारे राशिफल समझाए, सारे राशिफल बताए। और यदि आपको ये समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ पसंद आए, समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।